माता दी, आपका लाख लाख शुक्रिया माँ। जय माँ दुर्गा। भक्तजनों, मैं ये बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आप सभी से कह रही हूँ कि अभी जो तूफान आया था वो थम चुका है, तो अब हम जागरण को पुनः आरंभ कर सकते हैं। सभी मिलकर मेरे साथ बोलिए जय माता दी। इतने से तूफान से कोई डरता है? निन्ना सा तो तूफान आया था, लोग तो पता नहीं क्यों डर रहे थे। दीदी, ये तो चमत्कार हो गया। तूफान आया और अचानक चला गया। ये सब माता रानी की ही कृपा है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। क्रांतिकारी, तेरा अंत निश्चित है। अवश्यंभावी है तेरा अंत। नहीं नहीं माँ दुर्गा, नहीं माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्षमा चाहती हूँ। तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगी जगत जननी, कभी नहीं। मुझे वरदान प्राप्त है कि ना अस्त्र और ना ही कोई शस्त्र, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना अग्नि और ना ही जल, ना ही कोई मानव, ना ही कोई देव मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे अंत के सारे प्रयास विफल होंगे दुष्ट देवी। मेरे अंत के सपने छोड़ दो जगत जननी। पापी, दुष्कर्मी, तुझे क्या लगा कि मैं तेरा अंत नहीं कर सकती? इस संसार में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व निर्धारित होती है। तेरा अंत भी मेरे हाथों तय है। और तुझे क्या लगा कि मेरे पास तेरे अंत का समाधान नहीं होगा? नहीं, मूर्ख है तू क्रांतिकारी। जिस प्रकार मैंने रक्त बीज का अंत करा था, उसी प्रकार मैं तेरा अंत करूंगी। मैं प्रत्येक प्राणी को उसकी भूल सुधारने का अवसर देती हूँ। जा, तुझे भी दिया। परंतु एक बात सदा स्मरण रखना, जब तेरे पापों का घड़ा भरेगा तब मैं तेरा नाश करूंगी, संहार करूंगी, सर्वनाश करूंगी।
जान क्रांतिकारी तुझे इस बार छोड़ रहे हैं और भविष्य में जब जब तू हमारे भक्तों को परेशान करेगी तब तक हम तेरा यही अंजाम करेंगे तथा जो कोई भी ऐसे कुकर्म करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। माँ दुर्गा की जय। माँ दुर्गा की जय। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। हो मंगल गीत गाओ माँ शुभ करनी। हो मंगल गीत गाओ माँ शुभ करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो शक्ति माँ जगत दुख हरनी। जय जय हो शक्ति माँ जगत दुख हरनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो शक्ति माँ जगत दुख हरनी। जय जय हो शक्ति माँ जगत दुख हरनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो जननी माँ जगत सुख करनी। जय जय हो जननी माँ जगत सुख करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो देवी माँ तू मंगल करनी। जय जय हो जननी माँ जगत सुख देविका मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कैसे पड़ोसी हो आप? इतना बढ़िया जागरण हो रहा है और आप आए नहीं। क्या तूफान से तो नहीं डर गए? क्या तूफान नहीं आया? अरे यहाँ तो इतनी टूट फूट हुई सारा कुछ छिल गया। क्या? अरे मेरे पड़ोस में ही तो हो आप। आपके यहाँ तूफान नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा बेटा मैं बाद में बात करती हूँ। अभी जागरण चल रहा है ना। आ जाओ बेटा आ जाओ। अच्छा बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी आ रहे हो जी। जय दुर्गे जय अम्बे जय जय कात्यायनी माँ कृपा करो हम भक्तों पर। जय जग जननी माँ जय दुर्गे जय अम्बे जय जय कात्यायनी माँ कृपा करो हम भक्तों पर। जय जग जननी माँ जय जग जननी माता 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 जय
आप ठीक तो है ना क्रांति माँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस देवी की शक्ति तो सूरज की किरणों से भी भयंकर है। माँ, अब हम क्या करें? मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है।
मैंने बहुत सोचा कि जब भी मैं सुमन को परेशान करती हूँ तब देवी महामाया उसका कवच बन जाती है। क्यों ना मैं सुमन की माँ पर वार कर सुमन को दुख पहुँचाऊं। हे माता रानी, ऐसी कोई अदृश्य शक्ति थी जो कि हमें उस जागरण मंडप से बाहर ही नहीं निकलने दे रही थी। पड़ोसियों ने भी यही कहा कि उनके घर के पास तो तूफान का नाम निशान नहीं था, तो जागरण में कैसे एकदम तूफान आया। हाँ जी डॉक्टर, मम्मी की हालत में कुछ प्रोग्रेस हुई? आपकी पेशेंट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मैं अभी पहुंचती हूँ। जी जी जी। डॉक्टर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज जरा ठीक से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ सुमन जी, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। देखिए, सब किसी अटैक के कारण हुआ है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे कि ये अटैक उन पर किसने किया है। क्या किसी ने अटैक किया इन पर? कौन हो सकता है? डॉक्टर प्लीज बताइए, मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हम पक्का दावा तो नहीं कर सकते, जो कुछ है सब भगवान के भरोसे है। डॉक्टर एक बात और पूछनी थी कि टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा? ऑपरेशन की फीस तकरीबन 10-15 लाख के आसपास है। अच्छा अच्छा अच्छा। पापा को मैं बता नहीं सकती, डिप्रेस्ड ही रहते हैं। चाची चाची तो सुनकर भी अनसुना कर देती है। ले देके केवल आप ही तो है मेरी, जिनको मैं सब कुछ बता देती हूँ। इतने कम समय में आपका और मेरा कितना घनिष्ठ संबंध हो गया, मुझे कुछ मेरा अपना सोचता ही नहीं आपके बिना। माँ, ये आपकी करुणा ही तो है माँ, जिसने मुझ जैसी को भी अपना लिया, अपना प्यार दिया, अपनी असीम कृपा मुझ पर बरसाई। माँ, हे जगदम्बा भवानी माँ, माँ हमारी मदद कर माँ। किस भक्त की होगी ये चुन्नी? माता रानी के चरणों में पहुंचा देती हूँ इस चुन्नी को। ये क्या है? अगर आपकी आवाज है सुरीली तो आप बन सकते हैं एक मशहूर गायक। तो लीजिए इस प्रतियोगिता में भाग, और जीतने वाले को मिलेगा 25 लाख का इनाम। ये तो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन चांस मिल गया। अरे इससे बढ़कर कौन सा मौका मिलेगा माँ, ये सब आप ही की कृपा है। माता, मैं तो इस कंपटीशन में जरूर जाऊंगी। जय माँ दुर्गा। पर ऐसे रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, और मुझे तो इन फॉर्मेलिटीज का पता ही नहीं, और मुझे तो इसके लिए आंचल की जरूरत होगी। आंचल बेटा,
आंचल बेटा सुनो तो, मुझे एक बहुत अच्छा रियलिटी शो में पार्टिसिपेट होने का मौका मिल रहा है और इस वाले शो में पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत है और उन सब फॉर्मेलिटीज के रिक्वायरमेंट जगह भी पता नहीं कहाँ है। ये सब तो आप आकर देखोगे ना तो पता लग जाएगा। अरे दीदी रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं चुप हो रही हूँ, तुम बोलो। दीदी मैं नेट से देखे जो भी फॉर्मेलिटीज है सिंगिंग रियलिटी शो की, वो आपको मैं पूरी मैसेज कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, तुमने तो मेरा दिल ही ठंडा ठार कर दिया। चिंता मत करना, मैं अभी आपको मैसेज कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बाय। अच्छा दीदी, जय माता दी। फिर गलती कर दी, फिर से मैं गई हार, तो क्या हुआ फिर लड़ूंगी एक बार। पहले भी गिरी हूँ, मैं आगे भी गिरूंगी, पर हमें उठ के देखना है क्या है उस पार। उड़ना है तुम्हें तो गिरने से मत डरो, बुरी हो शुरुआत फिर भी आगे बढ़ो। कोशिश तो की रही है जरूरी, मंजिल को पाना है ये दिल में ठाना है। हार से ना डरी हूँ और ना ही डरूंगी, जीत क्या होती है ये जानूंगी। ना हार मानी है और ना ही मानूंगी, मंजिल को पाना है ये दिल में ठानूंगी। हार से ना डरी हूँ और ना ही डरूंगी, जीत क्या होती है ये जानूंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ, मैंने बहुत जगह पहले भी ट्राई किया हुआ है। आपने शायद मुझे पहले कभी टीवी में देखा होगा। क्या आप वही तो नहीं जो ETC चैनल पर पंजाबी में गुरबानी बोलती हैं? नहीं, मैं बहुत नॉर्मल गाने गाती हूँ। आपने कोई पंजाबी वगैरह किसी और को देखा होगा, मैं पंजाबी गाने या गुरबानी वगैरह नहीं गाती। क्या नहीं है आप वो? अच्छा, तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? से चीज तो जगत जननी की ये कृपा, सुमन को पैसा इकट्ठा करने का साधन भी मिल गया। देखते हैं कैसे इकट्ठा करती है। फिलहाल के लिए कोई तो बाधा उत्पन्न करो इसके लिए। चलो इसे नष्ट किया जाए। अब इसमें से जरूरी कागजात गायब हो जाएंगे। जरूर इसमें कोई पवित्र वस्तु होगी। इसमें आपकी आरती ही तो रखी है। मुझे विश्वास है मैं ये आरती गाकर जरूर जीत जाऊंगी। इसी कारणवश मेरा जादू इस पर कोई असर नहीं कर पाया। मेडिकल कंटेस्टेंट 184, बी रेडी फॉर नेक्स्ट शूट। अच्छा, वो मेडिकल कंटेस्टेंट कहाँ है? मैं ये रही। इनसे मिलिए, ये है मिस अजियो। ये केजी टीचर हैं लेकिन फिर भी बच्चों से डरती हैं, है ना? कितनी अजीब बात। ओ, तो आप हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये तो कह रहे हैं आप मेडिकल कंटेस्टेंट हैं, आपको चोट लगी है? ये सब कैसे हुआ? दरअसल वो बात ये है कि बताइए आपको ये चोट कैसे लगी? कहा तो था लंबी कहानी है। वो असल में आज स्कूल में छोटे बच्चों के स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस थी। अच्छा, तो आप टीचर हैं, क्या आप स्पोर्ट्स डे में पार्ट लेंगी? मैं पिछली बार भी फर्स्ट आई थी।
पता है आपको, मैं बचपन से हर रेस में फर्स्ट आती रही हूँ, पर आज तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो फिर क्या हुआ? हाँ, फिर सब बच्चे अपने घर चले गए और हम सफाई करने लगे और फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और उसके बाद स्कूल का काम खत्म करके मैं घर जा रही थी। तो आप भागते भागते गिरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर मेरा डोनट खाने का मन हुआ। अच्छा, तो वो जो स्टेशन के पास है, मैंने सुना है वो सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, लोग बहुत गिरते हैं वहाँ से। नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बाद एक जगह आई जहाँ कुछ भी नहीं था, सड़क भी बहुत अच्छी थी। मैं वहाँ गिर गई। अरे कितनी अजीब बात है, जिस सड़क पर कुछ भी नहीं था वहाँ गिर गई। मेरे सामने मेरे डोनट्स गिर रहे थे। नहीं, मैंने कितने मन से उन्हें खरीदा था, वो सब के सब जमीन पर गिर गए। देखिए, जरा शांत हो जाइए। मुझे खुद से ज्यादा उनके गिरने का दुख हुआ। इस बारे में मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। अरे अब आप क्या सोचने लगी? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता ही रहता है। अरे आप क्या कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, जब मैं टाइम पर बस स्टॉप पहुंचती हूँ तो बस देर से आती है, और अगर मुझे जरा भी देर हो जाए तो बस पहले आकर चली जाती है और मैं पीछे खड़ी बस उसे आवाज देती ही रह जाती हूँ। अरे ऐसा तो अक्सर सभी के साथ होता है। नहीं होता, मैं कभी स्टोन पेपर सीजर भी नहीं जीत पाती। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए। और मेरे जूतों के फीते हमेशा खुल जाते हैं। तो आप कसकर बांधा कीजिए ना। जिस दिन मुझे पिकनिक के लिए जाना होता है उसी दिन बारिश हो जाती है। यहाँ तक कि पिक्चर देखने जाऊँ तो मुझे टिकट नहीं मिलती, हाउसफुल हो जाता है। मिस अचियो, आप स्टेज पर आइए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेमा, मैंने तो सोचा ही नहीं था इस शो की चाची चाचा है। अरे अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे कभी जीतने ही नहीं देगी। माँ मेरी रक्षा करो। हे क्रांति माँ, सुमन ने इस कंपटीशन में पार्ट लिया है। जय माता दी। अच्छा, तो आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम सुमन है। शायद आप पहले भी सिंगिंग करते थे। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। इतना अच्छा गाते हो आप, बहुत अच्छे। वाह, वेरी नाइस। सच में मैम? ओह थैंक यू मैम, थैंक यू। मिसेस संध्या, इन्होंने बहुत अच्छा गाया ना? अरे आप क्या बात कर रही हो? आपने सुना भी था इसने क्या गाया था? हे माँ, चाची से कुछ ढंग का ही बुलवा दो। अरे इसने तो माता का भजन गाया था। कोई गाता है सिंगिंग शो में माता का भजन? अरे यहाँ पे तो इंग्लिश के गाने गाए जाते हैं, पिक्चरों के गाने गाए जाते हैं। यहाँ पे कोई माता की भजन गाता है कोई? हाँ, इसे क्यों लेना भला? क्यों मैम संध्या, इस रियलिटी शो में तो आपको
खाली सुर ताल का संगम देखना था। भजन गाना कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप लोग ही ऑब्जेक्शन लेंगे तो यंग जनरेशन कहाँ भगवान की तरफ ध्यान दे सकेगी। कि अगर हमने भजन क्या बोल दिया, लोग हमें ताने देने लग जाते हैं कि बहुत धार्मिक है। अरे इसमें धार्मिक होने की कौन सी बात है। देखिए ना, धार्मिक इंसान विचारों से होता है, संस्कारों से होता है। मैम चलिए आप ही बताइए, मैंने भजन बोला है तो क्या आप मेरे संगीत के कला कौशल को इग्नोर करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैम। आज ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देख रही है कि हम इंडियन होकर भी भारतीय सभ्यता से कितना छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। हम भारत में होकर भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, ये तो अन्याय है। कोई बात नहीं, इन्होंने भजन गाया तो कोई बात नहीं, कितनी अच्छी आवाज है इनकी। अगर भजन गाया तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इंडिया में हो के भजन नहीं गाया तो क्या गाया? देखिए, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी और मैं आपको लेना चाहती हूँ, और मेरी तरफ से आपके लिए यस है। थैंक यू मैम, इट मीन्स अ लॉट। और मुझे लगता है कि मिस संध्या जी की तरफ से भी आपके लिए यस है ना संध्या जी? चलो, स्वागत है तुम्हारा सुमन इस सिंगिंग शो में। जय माता दी। और देखो, इन्होंने भी हाँ कर दी। चलिए, तो अब आप आ रही है इस शो पे। जय माता दी, जय माता दी। माते देखिए आप, सुमन अपने कार्य में सफल हो रही है। मंतव्य उचित हो तो प्रकृति भी सहायक हो ही जाती है। माँ आपकी सदा ही जय हो। माँ आपकी कृपा से मैं फाइनल तक पहुँच ही जाऊंगी। जय माता दी। एक्सक्यूज मी। जी कहे। आपने ये क्या किया? आपको पता भी है कि आप टीवी पर थी? पता नहीं क्या क्या सुना दिया हमारे रिस्पेक्टेड जजेस को। पर मैम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अंदर तो मुझे सबने सपोर्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि तब हम टीवी पर लाइव थे, लोग हमें देख रहे थे, इसलिए उस टाइम हम चुप रहे। पर अब नहीं। आपको पता भी है कितना मजाक बन रहा है हमारा सोशल मीडिया पर, और लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। वाओ, सो इंटेलिजेंट, प्राउड टू बी इंडियन, व्हाटएवर। अब आप इतनी फेमस हो गई हैं कि हम आपको डिस्क्वालीफाई भी नहीं कर सकते। पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप, अगर फाइनल राउंड में कुछ भी गड़बड़ हुई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझी? जी मैम, मैं ध्यान रखूंगी। यू बेटर अंडरस्टैंड। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं उठकर। नेहा जी, आप यहाँ आपने भी पार्ट लिया है? हाँ दीदी, ये एक बहुत बड़ा चांस है, इसलिए इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता। पर नेहा जी, मेरा इस कंपटीशन को जीतना बेहद जरूरी है। मुझे मेरी मम्मी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। भले फर्स्ट प्राइज ना मिले, सेकंड या थर्ड तो जीते जाऊं, पर ये लोग तो मोटिवेशन देने के बजाय इंसान का कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं। देखिए दीदी, इस कंपटीशन में रहने के लिए आप थोड़ा आपको बदलना ही होगा। आपने खुद ही देखा कैसे जज ने आपकी इंसल्ट करी। वो तो तुनिशा मैम ने आपको बचा लिया क्योंकि वो टीवी पर लाइव थी, पर तब भी उन सब का मतलब यही था कि आप कुछ नॉर्मल गाए। नॉर्मल? क्या मतलब? माँ की आरती अच्छी नहीं होती? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, माँ की आरती ही गाऊंगी। दीदी, मैं आपकी फीलिंग को समझती हूँ, पर इस समय इन्हें आपकी नहीं बल्कि आपको इनकी जरूरत है। दीदी, दुनिया जैसी होती है ना, हमें वैसे ही बनना पड़ता है, वरना दुनिया से हमें कभी भी खुशियाँ नहीं मिल पाती। वैसे नेहा जी, आप सही बोल रही हैं। तो मैंने सोच लिया है, मैं गाना गाऊंगी, कोई अच्छा सा गाना गाऊंगी। क्या आप मेरी बात समझी? वो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। जब ये मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं बहुत अच्छा सा मॉडर्न गाना गाऊंगी। ऑल द बेस्ट। अच्छा, ओके ओके, बाय।
मेरा बर्थडे। नहीं, ये कोरोनेशन डे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे बढ़िया कोरोनेशन डे होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये लास्ट वाली लाइन मुझे समझ नहीं आ रही। नेहा जी अपने रूम में ही होंगी अभी। चलो अभी वक्त बाकी है, पूछती हूँ। नमस्कार सभी कंटेस्टेंट से हमारा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि सभी अपने अलॉटेड रूम्स में पहुंच जाए ताकि हमें अपना प्रोग्राम शुरू करने में कोई दुविधा न मिले। बहुत अच्छा पासा खेला सुमन, तूने पूरी इंडिया में फेमस हो गई। पर तू देखियो इस कंपटीशन में तो मैं तुझे गाने नहीं दूंगी। मुझे तो आता भी नहीं है, मैं क्या करूं? सब जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। नेहा जी से पूछना भी है। माता, मैं माता रानी की चुन्नी हाथ में बांध देती। नहीं, फिर से मजाक न बन जाए। मैं इसे लेकर नहीं जा सकती, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। नहीं, एक बार फिर नहीं। मैं इस बार सुमन को जीतने नहीं दूंगी। अब की बार तो मुझे खुद धरती लोक पर पधारना होगा। कौन है आप? हम कौन हैं? तुझे इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस बात से मतलब होना चाहिए। लड़की सुन, हमने जो तुझसे कहा तूने नहीं किया तो फिर हम तेरी माँ को मार डालेंगे। आप प्लीज कुछ मत करना मेरी मम्मी को। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। चल साइन कर इस पर और लिख दे इस पेपर पर कि मैं इस शो को क्विट करती हूँ। अरे मेरा पेपर, मेरी स्क्रिप्ट। चुप कर। प्लीज उसे फाड़ना मत। नहीं फाड़ना। प्लीज मत फाड़ना मेरी स्क्रिप्ट। मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया। उठा कर ले चलो इसे। चलो उठा कर ले चलते भूत बंगले के अंदर। माय गॉड, कितना बड़ा सेट है, कितना नाम है इस शो का, और मैं इस शो की जज हूँ। मुझे यहाँ क्यों ले आए? छोड़ो। कौन है नेक्स्ट कंटेस्टेंट? ओ नहीं, फिर से। चलो बुला के लाती हूँ उसे। मुझे ये बात बताने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि मिस सुमन किसी बीमारी के होने के कारण इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या? ये देखिए, मैं सारे फॉर्म्स लाई हूँ, सब पर उनके सिग्नेचर है। ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरी बात है। मैं जाके आपकी अनाउंसमेंट करती हूँ। चल तुझे अब इस छत से नीचे फेंक देंगे और तेरे हड्डी पसली एक हो जाएगी। माता, आपने मेरी हर हर रक्षा की है, अब भी मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। I'm sorry to share this with you, my dear friends, but this is reality. Miss Suman is no longer with us.
कैसे हो सकता है? दीदी को तो मैंने सुबह ही सेट पर देखा था। नहीं 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 मैम, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप प्लीज थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ओके मिस रचियो, आपकी बात को हम सम्मान देते हुए, ऑडियंस का उनके लिए बेशुमार प्यार देखते हुए, हम मिस सुमन को 5 मिनट्स का टाइम देते हैं। अभी भी नहीं मान रही, हाँ डर के भी नहीं मान रही। चल फेंक इसे, चल चल फेंक इसे, आजा चल। जय माता दी। और चल, उस लड़की को पा जान ही नहीं चाहिए। देखती हूँ मैं कि सुमन यहाँ तक कैसे पहुँचती है। अब तक तो वो गुंडे अपना काम भी कर चुके होंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मुझे दीदी को ढूंढना चाहिए। मैं सभी न्यूज चैनल्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये न्यूज बार बार रिले की जाए, ताकि मिस सुमन जहाँ कहीं भी हो ये न्यूज देखकर जल्द से जल्द पहुँच सके। मिस सुमन, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम विद इन 5 मिनट्स। माता, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। पुत्री, साध्वी माँ, साध्वी माँ, साध्वी माँ, दुख करनी संकट हरनी है अनंत तेरी माया। साध्वी माँ, तुम्हारी द्वार में तुम साध्वी माँ। पुत्री, तुम किस कारण चिंतित हो? पता नहीं कैसी दुनिया है ये माँ। देखो साध्वी माँ, अपनी माँ दुर्गा को मैं भजन सुना रही थी, इतना प्यारा सा भजन सुना रही थी। वो सुनाने के लिए भी मेरी इतनी मजाक बना दी। चलो मजाक तो छोड़ो, आज तो मेरी जान पे बन पड़ी थी माँ। कैसी दुनिया है ये? पुत्री, जैसा तुम सोच रही हो वो पूर्णतः सत्य नहीं है। मनुष्य आज भी ईश्वर को नहीं भूला है। आज भी संसार में तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कायम है। पुत्री, तुमने कभी ईश्वर की अन्य भागों में पूजा होते हुए देखी है? हाँ, मैंने टीवी में देखी थी, विदेशों में पूजा होते हुए। कृष्ण जी को कोट पैंट पहना रखा था, टाई भी लगाई हुई थी, और राधा माता को बढ़िया सा गाउन पहनाया हुआ था। पागल गए के ऐसे कोई भगवानों को सजाते हैं? पुत्री, वो कोई मूर्खता नहीं करते। उनकी पूजा की अभिव्यक्ति का ढंग ही ऐसा है कि वे जैसे वस्त्र स्वयं पहनते हैं, भगवान को उसी तरीके के वस्त्र पहनाते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि इस कलयुग में कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करता। हर कोई अपने अपने ढंग से ईश्वर को मानता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की। नजर बदली तो नजारे बदल गए। तुम्हें ईश्वर को उस प्रकार समाज के सामने प्रस्तुत करना होगा जैसा समाज चाहता है। क्या तुम समझी मेरी बात? हाँ, हाँ साध्वी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ। नजर बदली तो नजारे बदल गए। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। धन्यवाद माँ, इजाजत दीजिए माँ। जय माता दी, जय माता दी। पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब। सुमन, तुम मेरी बेटी हो, मेरा अंश हो। तुम्हें भी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है।
संसार अनेकों बातें बोलेगा, परंतु तुम्हें समाज से नहीं, अपनी अंतरात्मा से पूछना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मनोरथ जान उन्हीं के, बस हो सदा और सब ही के, निहु प्रगट न कारण तेरे, बस कही चरण गए माता रानी की दया से आप सब मुझे बिल्कुल ठीक टाइम पर मिल गए। प्लान के मुताबिक आप सभी को गुंडों को भटकाना है। हाँ, तो अब प्लान शुरू करते हैं। अरे ये लड़की तो वहाँ भाग रही है। अरे 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 पकड़ो, कोई उसे पकड़ो। जाकर पकड़ो उसे। जी सर, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। रुक रुक। चलो शुक्र है, अब 10 बजने वाले हैं। 10 बजे इसका काम खत्म हुआ है। दीदी दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए, पता नहीं कैसे बंद हो गया। क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो मैडम? अरे आप प्लीज मदद कीजिए, दीदी अंदर फंस गई हैं। कीजिए खोल। अरे ये आवाज तो उस लड़की की है। अरे तो ये उस कमरे में फंस गई। अरे कोई तो खोल दो, उनकी मदद कीजिए प्लीज। मैं नहीं मदद करता, फंसे रहने दो इसके अंदर। ओह नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, दीदी को बाहर निकलने दीजिए। बड़ा परेशान किया, अब अंदर फंसी रही। ओह नहीं, भगवान के लिए प्लीज कोई तो रहम करो, दरवाजा खोल लीजिए। And last count 3, 2, 1. मिस सुमन, मैं प्रेजेंट हूँ। मैं प्रेजेंट हूँ। अरे ये वहाँ कैसे पहुँच गई? अरे मुझे कंपटीशन में जाना बहुत जरूरी है, मुझे यार कोई तो खोल दो, मेरी आवाज किसी को नहीं सुन रही क्या? ये तुम्हारी चाल थी? लगता है जोर का झटका जोरों से लगा आपको। अगर सुमन पहले से स्टेज पर थी तो बेरूपिया कौन थी जो हमें परेशान कर रही थी? रुक रुक। चल बदतमीज। ladies and gentlemen, so now we are going to present Miss Suman. आँखों में मैं सपने लिए, दिल में मंगे लिए, मैं तो चल पड़ी हूँ, अब न रुकूंगी मैं। सपनों के मैं पीछे भागूं, जैसी हूँ वैसी रहूं, अब मैं झुकूंगी नहीं, हाँ उड़ना मैं चाहूँ, हाँ उड़ना मैं चाहूँ। दोस्तों, मैं अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन आप सबने मेरी तारीफ कर करके मुझे खास इंसान बना दिया है। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ कि आज भी इस संसार में ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम लेने में बहुत खुश होते हैं। ये माता रानी की कृपा ही है जो मैं इतने हाई लेवल तक पहुंच सकी, वरना मेरी इतनी हैसियत कहाँ थी। और ये सब आप सभी के सहयोग की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। पहले मुझे भी इस नई जनरेशन के नए फनकारों को देखकर भजन गाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि नजर बदली तो नजारे बदल गए। एक देखने का नजरिया तो होता है जो हमें चीज सही भी दिखा देता है और गलत भी दिखा देता है। दोस्तों, अब मैं आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए अपना भजन प्रस्तुत करती हूँ। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे,
काजल जैसे होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। मायूसियों में घिरे जो जिंदगी कभी, जिस पल तेरा नाम लूं पल मुस्कुराए वही। सागर में लहरें जैसे, मधुबन में हिरने जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। अब ये इनाम मिलने वाला है जिस पल का आपको इंतजार है। जरा रुकना होगा, धीरज रखना होगा, वो पल हमसे दूर नहीं है। आइए, जिस पल का आपको इंतजार था आज की शाम, और देख लीजिए ये 25 लाख का इनाम आप सभी के बीच, जिसको मैं देने जा रही हूँ उसका नाना और उसका नाम है, उसका नाम है, और उसका नाम है मिस सुमन चतुर्वेदी। आभारी रहूंगी, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयास और अनुकंपा की वजह से मैं
इस कंपटीशन में आ पाई हूँ और इस कंपटीशन को जीत सकी हूँ। आप सभी मेरे साथ मिलकर माँ दुर्गा का धन्यवाद कीजिए। बोलो माँ दुर्गा की जय। संध्या आप भी आइए ना। ओके। अब पता नहीं क्रांति माँ मेरे साथ क्या करेगी। क्रांति माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शो कौन जीतेगा इसका फैसला तो प्रोडक्शन हाउस के ऊपर होता है। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज होकर अपना कीमती समय नहीं गंवाना चाहती। मैं अपने कीमती समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती हूँ। प्लीज माँ मुझे बताइए। वो कार्य है, मैं चाहती हूँ कि समस्या को अब जड़ से खत्म कर दिया जाए। सुमन को खत्म कर दिया जाए। क्या कह रही है माँ? आप सुमन को मार डालेंगे? हाँ संध्या, तुमने एकदम सही सुना। मैं सुमन को मारना चाहती हूँ। आप सच कह रही है माँ? क्या तुम्हें मेरे कार्य से कोई एतराज है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। अच्छी बात है। हाँ माँ, मैं साथ दूंगी आपका। आप घबराना नहीं, मैं साथ दूंगी सुमन को मारने का आपके साथ। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें सुमन को उस काली पहाड़ी के ठीक उस जंगल के पीछे लाना है जो ठीक मेरे मंदिर के पीछे है, और वहीं पे रचूंगी मैं षड्यंत्र सुमन की मौत का। ठीक है, जाओ, मैं उस स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। हे माता रानी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेंगे। आज मैं क्या करने जा रही हूँ? हाँ जी। सुमन, चाची, तुम्हें तुम्हारी जीत की बधाई हो सुमन। थैंक यू चाची जी। अब तो तुम अपनी माँ का भी इलाज करा सकती हो सुमन। हाँ चाची जी, इसी बात की तो खुशी है। और आपको पता है, मैंने तो पैसे भी डिपॉजिट करवा दिए हैं मम्मी के इलाज के लिए। पैसे भिजवा दिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। सुमन, असल में ना मुझे तुमसे कुछ काम था। अच्छा, बताइए क्या काम है? सुमन, वो जो क्रांति माँ का मंदिर है ना, वहाँ से मुझे कुछ किताबें लानी थी क्रांति माता की। चाची, आपको तो पता है ना, मैं क्रांति माँ के मंदिर में नहीं जाती हूँ। जा तो सकती हूँ मैं उधर, पर मुझे ना बहुत ही डर लगता है। प्लीज सुमन, तुम मेरे साथ चलो ना। सुमन, तुम उन्हें मानो या ना मानो, लेकिन अपनों के लिए कुछ काम करना ही पड़ता है ना बेटा। प्लीज सुमन, तुम मेरे लिए चलो ना मेरे लिए मंदिर। चलिए ठीक है चाची जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। थैंक यू। मेरी गाड़ी ना वहीं पे रखी हुई है, तुम जाओ उधर, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है चाची जी, आप चलिए, मैं पार्किंग लॉट पर आपका वेट कर रही हूँ। चाची जी, ये तो वो जगह नहीं है। हमें तो क्रांति माँ के मंदिर में जाना था ना कि उसके पीछे वाले जंगल में। हम तो चाची जी लगता है बीचों बीच आ गए हैं इस जंगल के।
चाची, आपको इस जंगल से निकलने का रास्ता पता है ना? पता नहीं हम लोग कैसे वापस जाएंगे, मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। चाची, आपको नहीं पता तो आप हमें लाए क्यों यहाँ? अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। किससे पूछे? ओ, तो ये क्रांति माँ है। सुमन, सुमन, वो जो औरत खड़ी हुई है ना, उसी से जाके पूछ लेना। इतनी घनघोर जंगल में ये अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये इतने आराम से यहाँ खड़ी हैं, तो इसका मतलब इन्हें रास्ता पता होगा। मैं इनसे पूछती हूँ। जी, जरा सुनिए। क्रांति माँ, क्रांति माँ, आप जिंदा हैं? आपको गुजरे हुए तो पूरे 30 साल हो चुके हैं। मैं मर चुकी हूँ, नहीं हूँ मैं जिंदा, मैं एक एकत्रित आत्मा हूँ जो शैतान यानी कि असुरों की महारानी है। आप एक आत्मा हो? इसका मतलब आप शक्ति वाली माता नहीं हो, भगवान नहीं हो आप? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे पास शक्तियाँ हैं, ढेर सारी शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं जिनका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती हो। हाँ सुमन, मेरी क्रांति माँ की शक्तियों पर कभी भी शक नहीं कर रहा। चाची तो क्रांति माँ को देखकर हैरान ही नहीं हुई, क्या ये इन्हें पहले से जानती थी? चाची, अगर आपकी क्रांति माँ में इतनी ही शक्ति है तो तब इनकी शक्तियाँ कहाँ गई थी जब हम इनकी शरण में आए हुए थे? इनके मंदिर में ही हम पर संकट आए तो तब इनकी शक्तियाँ कहाँ गई थी? और अब ये अपनी शक्तियों का परिचय दे रही हैं। हाँ क्रांति माँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था। बताइए माँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए माँ। तुम दोनों को जवाब चाहिए तो ठीक है, सुनो। ये जवाब मेरी जिंदगी से जुड़ा है। ये तब की बात है जब मेरी जिंदगी ने अपना भयानक रुख मोड़ा था। मैं अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहा करती थी, ना किसी चीज की कमी और ना ही किसी चीज का दुख। पर मेरे पापा के गुजरने के बाद हम दोनों अकेले पड़ गए थे, दर दर भटकते। मेरी बहन पापा के चले जाने का दुख सहन नहीं कर पाई, वो चली गई मुझे छोड़कर अकेला। और पापा के चले जाने के बाद हमें हमारे घर से भी निकाल दिया गया। मैं दर दर भटकती रही। फिर मैंने चर्च से मदद मांगने की कोशिश की, पर वहां के लोग भी ठंड बढ़ने के कारण उस जगह को छोड़ के जा चुके थे। मैं हिम्मत हार चुकी थी, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। भगवान ने ना ही मुझे कभी अपनाया, ना ही मैं कभी उन्हें अपनाना चाहूंगा। लग रहा था जैसा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं। फिर मुझे पनाह दी शैतानी शक्तियों ने।
से मैंने ठान लिया कि जिस भगवान ने मेरी मदद नहीं की, मैं उसकी सत्ता को इस दुनिया में नहीं चलने दूंगी। अब तुम दोनों मेरी शक्तियां देखो। सुमन, आज तो तू देख ही ले, मेरे पाँव उल्टे हैं। आज तुझे अपने पैरों पर गिरा हुआ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस दुनिया में मेरे हर भक्त को एक ना एक दिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तुझे भी आज चुकानी पड़ेगी सुमन, जान की कीमत। हाँ, तुम सबकी उम्र से ही तो आज तक मैं जिंदा हूँ। तुम सबकी बलि से ही आज तक मेरा ये रूप है। मेरे कहर से आज तक कोई भी नहीं बच पाया, ना ही उस तूफान से वो लोग और ना ही तेरी माँ। क्या आपने मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की थी? सही सुना है सुमन, उस दिन वो कहर तेरी माँ के ऊपर मैंने ही बरसाया था। इतने सालों से जी रही थी, अब तो उसकी उम्र को खाने का हक तो मेरा था ही ना। और क्या सवाल था तेरा कि मैंने तेरी और तेरी माँ की मदद नहीं करी? और क्यों करूंगी मैं, जब कहर बरसाने वाली मैं, दुखों के सागर में तरसाने वाली मैं, तो तेरी मदद करने वाली मैं ही क्यों होंगी? ये तो नाइंसाफी होगी ना। अगर तेरी मदद करने वाली मैं ही बन जाऊंगी तो देवी दुर्गा क्या करेगी? शांत हो जाइए क्रांति माँ, शांत हो जाइए। पहले मैं शांत रही क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर ऐसा नहीं है। गलत सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। पहले आपने मेरी मम्मी के साथ क्या क्या करा था, और चाची ने तो मुझे घर से बाहर निकालने तक की नौबत ला दी थी। पर मैंने तो आपकी तरह ढूंढ नहीं रचा, शैतानी शक्तियों का सहारा नहीं लिया। मैंने आपकी तरह लोगों को झूठे विश्वास नहीं दिलाए, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आपने ऐसा क्यों किया था क्रांति माँ? आपने अपने बेकसूर मासूम भक्तों की जान ली है। आपका भी नाश होगा। आपके पापों का फल माँ दुर्गा आपको अवश्य देंगी। आपको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी क्रांति माँ। शांत, कोई मुझे मार सकता, वो जगत जननी भी नहीं। अब इस दुनिया पर छाएगा मेरा कहर, अब तेरी उम्र होगी मेरी। अब तू बनने को तैयार हो जा सुमन। काले अंधेरों आसमान से आओ, हवा और अंधेरों को चीर कर छाओ। देखो अपना कहर बरसाओ। माँ दुर्गा मदद करो, माँ मदद करो।
माता, ये जरूर आपकी कृपा भरा संकेत है। मुझे भाग जाना चाहिए। तूने मुझे बहुत परेशान किया। देख मेरी शक्तियां सुमन। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैं माँ की कृपा से भागते भागते यहाँ आ गई। अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मैं अंदर जा रही हूँ। क्या इनके पीछे कोई आत्मा पड़ी हुई है? तो इनकी जान तो खतरे में होगी पापा। जब तक आप मंदिर में हो, माता की शक्ति से सुरक्षित रहोगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं सही वक्त आने पर तेरी सहायता अवश्य करूंगी। सुमन, जगत जननी के मंदिर में बैठे रहने से तू बच नहीं जाएगी। मैं तुझे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। सुमन, अगर तू बाहर नहीं निकली तो मैं तेरी माँ को मार डालूंगी। नहीं गांधरा, मेरी माँ को मत मारो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपा करके हमारा पीछा छोड़ दीजिए। जल्दी आ सुमन। दीदी, ये आपको भ्रमित कर रही है, इसके पीछे मत जाइएगा। नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी मम्मी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गई सुमन। हाँ? हे माँ, सुमन, मरने को तैयार हो जा। उठ जा सुमन, उठ जा। अब देवी दुर्गा के पास बैठे रहने से तेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार तो देवी दुर्गा ने नैन अग्नि से जलाकर मुझे भस्म कर दिया था। परंतु इस बार कोई भी देवी की शक्ति या कोई भी अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी। अब तू मरने को तैयार हो जा सुमन।
ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुम कभी नहीं मार पाओगी जगत जननी। क्रांति माँ, क्रांतिकारी ईश्वरी शक्ति उपासना में प्रज्वलित ज्योत ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और ये ज्योत ही शैतानी शक्तियों की कमजोरी होती है, जो कि तुम्हारी भी कमजोरी है। मैं श्राप से ग्रसित थी कि जिस चीज के जन्म का मैं कारण बनूंगी वही चीज मेरे अंत का कारण बनेगी। जैसे कि ये ज्योत, तुम्हारे कारण ही महामाया को इस ज्योत को अपनी शक्तियों से प्रज्वलित करना पड़ा था। अफसोस, अब ये ज्योत ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी बहन। हाँ, सोचने वाली बात है। ज्योत क्यों नहीं जलाते हैं? ये ज्योत किसने जलाई? हमारी क्रांति माता की पूजा में ज्योत जलाना गलत माना जाता है। जल्दी से इसे बुझाओ। नहीं, देवी दुर्गा मुझे इतनी जल्दी नहीं मार सकती। सैनिकों, आ जाओ और इस जगत जननी का अंत कर दो। अकेली देवी दुर्गा और मेरी हजारों की तादाद में सैनिक। देखते हैं देवी दुर्गा मेरी हजारों तादाद में सैनिकों से कैसे युद्ध कर सकती है। नमो नमो
माता दी, जय माता दी। माई मेरी सुचियाँ जो तारी माँ, तेरी सदा ही जय, सदा ही जय माँ। जय माता, अब मैंने देख लिया आपकी शक्ति को। आपकी सदा ही जय हो माँ, आपकी सदा ही जय हो। मम्मी, आप तो महारानी की कृपा से एकदम ठीक हो गए। सुमन, मुझे पता है तुम्हारी भक्ति के कारण मैं आज ठीक हो गई। मम्मी, आप भी माता रानी पर विश्वास करने लगे हो? हाँ, मुझे भी माता रानी पे विश्वास हो गया। मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई मम्मी। दीदी, आपने ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया था। आप माता की शक्ति वाला दिया जो नीचे रह गई थी। आप एकदम सही कह रही हैं। जय माता दी। देखिए चाची, माँ की शक्ति को देखिए। माँ ने अपनी अपार रहमत से सब कुछ ठीक कर दिया। जय माँ दुर्गा। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ दुर्गा। जग जननी हम अत्यधिक प्रसन्न और भविष्य में जब कभी भी सुमन के ऊपर संकट आएगा, तब तक हम उसके कठिन समय में सहायता अवश्य करेंगे। उसकी माँ सदा उस पर आने वाले संकट का अंत करेगी। हमारा आशीर्वाद सदा सुमन के साथ है। चाची आइए ना, बहुत तैयारियां करनी है। हम दोनों मिलकर कंजकों की तैयारियां करते हैं। हम यहाँ प्रसाद बनाएंगे और वहाँ पूड़ियाँ बनाएंगे। आप पूड़ियाँ बनाओ। चाची, पहली बार मैं प्रसाद बना रही हूँ और माता रानी की दया से ये माता का प्रसाद एकदम अमृत बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये अमृत बन जाएगा। माँ, अपनी दया दृष्टि से इसे अमृत बना दो। सुमन देवी पूजन कर रही है, क्या आप उसे दर्शन देंगे? कहाँ जाए सबसे पहले? उस दीदी के घर पे चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते दीदी। अरे आप सब आ गए, बहुत अच्छा हुआ। आप सब वक्त पर आ गए, टाइम से आ गए, सब कुछ अच्छा हो गया। तेरी महिमा तू ही जाने। सदा सुखी रहो। ये क्या बोल रही है? दया दिखाई के, चिंता मिटाई के हो।
और सुमन है घर पे। पापा, आप आ गए। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे पापा। कैसी हो बेटे? शेरा वाली माँ, आपने मेरी हर कदम पर रक्षा की है माँ। आपने विभिन्न रूपों में आकर मेरी सहायता की है। जहाँ मेरा परिवार, मेरे अपने मेरी सहायता ना कर सके माँ, उस समय आप मेरी सहायक बनी माँ, मेरे अंग संग रही माँ। जो जिंदगी आपने अपने अनुपम प्यार की छटा हमेशा मुझ पर बरसाई है माँ। मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। हमेशा मेरी सहायता की है माँ आपने। जिस पल मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। जय माँ दुर्गा। आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, माँ दुर्गा की जय। करुणामयी ममतामयी माता की जय। जगत कल्याणी ज्योति स्वरूपा माँ दुर्गा की जय। जगत कल्याणी जग जननी हमारी माँ दुर्गा की जय।